माँ बगलामुखी की क्या पूजा बहुत मुश्किल होती है, क्या साधना बहुत मुश्किल है, या खासकर इनकी पूजा का दुरुपयोग क्या हो सकता है, इसलिए क्या इनको छुपा कर रखा गया? बहुत पॉपुलर, या हर घर में मैं मूर्ति देखूं माँ बगलामुखी की, हर कोई इनके मंत्रों का जाप कर रहा हो, ऐसा तो नहीं मिलता मैम। बिल्कुल। देखो, एक होता है चल देवता, एक होता है अचल देवता। मतलब आपको बता दूं, जब हम अपने घर में मूर्ति स्थापित करते हैं तो हम चल मूर्ति करते हैं। भाई अब ये स्टूडियो मेरा किराए पर है, तो मैं कल को यहाँ कृष्ण जी को बिठाऊंगी, तो जहां मैं जाऊंगी कृष्ण जी को चलकर मेरे साथ जाना पड़ेगा। अचल वैष्णो देवी, अचल तिरुपति बालाजी, जो बड़े बड़े देश के मंदिर होंगे, दिल्ली में झंडे वाला मंदिर, वो थोड़ी मंदिर कहीं उठकर जाएगा, मंदिर तो वहीं रहेगा। या भगवान स्वयं प्रकट हो गए महाकाल, तो वो वहीं रहेगा ना, भगवान थोड़ी बदलेंगे, तो वो हो गया अचल। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो ये 10 महाविद्याओं की देवी में से माता पार्वती का ही सब स्वरूप है। ये 8वें नंबर पर आती है। अब 8 शनि का नंबर, 8 ऐसा नंबर जो आपको जहां से आप 8 शुरू करो वहीं खत्म होता है। मतलब दुश्मन खत्म ही नहीं हो रहे, फिर मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इनकी पूजाओं को गुप्त रखा जाता है, इनकी पूजाएं घर में नहीं होती। ऑल तो अगर ये कहा जाए कि इनकी तस्वीर घर में नहीं लगा सकते तो ये अतिशयोक्ति और गलत होगा, लगा सकते हैं। बट इनके कुछ नियम होते हैं जो संसारिक जीवन में रहकर आदमी उन्हें फॉलो नहीं कर सकता। माँ के वो 5 दिन बीत गए हैं तो बेटी के शुरू हो जाएंगे, बेटी के पीरियड्स खत्म हो गए हैं तो मेड के हो जाएंगे, मेड के खत्म हो गए हैं तो बहू रानी के हो जाएंगे। तो इनके जो नियम्स है ना, वो 10 महाविद्याओं की पूजा, आपने देखा होगा हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रे आते हैं। प्रकट्य नवरात्रों में तो हमारे दुर्गा भवानी की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में हम 10 देवियों की पूजा करते हैं। उसमें से माता बगलामुखी का 8वें नंबर पर स्थान है। इनको एक स्थान इनका मिला हुआ है, जो पांडवों ने इनका मंदिर बनाया, या इनके 3 मंदिर हैं। आप इनका नलखेड़ा में मंदिर देख सकती हैं, MP में इनका मंदिर है, आप इनका हिमाचल में मंदिर देख सकती हैं ना। तो मैं आपको बता दूं, इनका एक स्थान है, आपको इनके तक चलकर जाना है, क्योंकि दुश्मन तो रोज होते नहीं। छोटा सा हमारा 50 साल 60 साल का जीवन है, उसमें जीवन में एक आध बार कोर्ट कचहरी का केस या दुश्मन होते हैं, तो रोज इनकी पूजा नहीं होती। किसी खास प्रमुख काम के लिए, जब आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हो, तब देवी की पूजा हो सकती है। तो आप देवी के पास चलकर जाइए, देवी को मंदिर में घर में तस्वीर लाकर पूजा मत करिए, क्योंकि इनकी पूजा आम जनता, आम इंसानों जैसी नहीं होती कि दिया जलाया, घंटी बजाई, हो गई पूजा। नहीं, इसके नियम और चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन ये कोई भी आम आदमी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर कुछ प्राप्ति और सिद्धि चाहिए, हाँ, तो इनके 3 विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में ही आपको जाना पड़ेगा। आप सोचो कि आपका घर में ही काम हो जाए तो ये मुश्किल है। या तो आप जाइए या किसी से पूजा करवाइए, जा ना पाए तो। क्या बात है। और देखिए, 24 अप्रैल 2026 को माँ बगलामुखी जयंती है। इस दिन हरिद्वार और दतिया में विशेष अनुष्ठान किया जाता है, इस बार भी है। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे बेहतर स्थिति ये होती है जब आप स्वयं मंदिर तक जाएं, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करें, व्रत करें, भोग लगाएं, प्रसन्न करें माँ को। पर हर बार ऐसा संभव हो नहीं पाता है। और ऐसा नहीं है कि मंदिर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ की जो शक्ति है वो अनुभूत नहीं कर सकते हैं। श्री मंदिर ऐप इसमें आपकी मदद करता है। आप अगर चाहें तो श्री मंदिर ऐप के जरिए पूरे देश में जितने भी देवी स्थल हैं, धाम हैं, शक्तिपीठ है, वहाँ पूजा अर्चना करवा सकते हैं। तो 24 अप्रैल को भी श्री मंदिर ऐप के जरिए आप इस विशेष अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। आपको अपना नाम बताना होगा, गोत्र बताना होगा, और जितनी भी डिटेल है वो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। देखिए, सबसे बड़ा सहयोग तो बन रहा है जब देवी की पूजा हो और उस दिन शुक्रवार हो, तो वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो देखिए, बैसाख मास में आती है। मैं आपको कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, अपना पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बैसाख मास की महिमा बता दूं। हमारे हिंदू पंचांग के अंदर 12 महीने हैं, उन 12 महीनों के अंदर बैसाख मास को सबसे ऊपर महीना बताया गया है, और इसकी महिमा को धीरे 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 करके लुप्त कर दिया गया। लोग जानते नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अगर लोग बैसाख सुबह उठकर नहा लें, अगर बैसाख में पूजा कर लें, तो लोगों को वो प्राप्त हो सकता है जो आपको पर्याप्त जीवन पूजा करने से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने इस महीने को, यमराज को ये वरदान दिया था कि भैया मैं धीरे धीरे कलयुग में इसकी महिमा को लुप्त कर दूंगा। लेकिन आप देखिए, समस्त देवी देवता, ज़्यादा देवी देवताओं का जन्म जो है इसी समय पर होता है। इसी टाइम पर हम अक्षय तृतीया मनाते हैं, इसी टाइम पर हम माँ बगलामुखी की जो है वो पूजा करते हैं। तो ये इतना खूबसूरत महीना है, और इस बार सहयोग है शुक्रवार का। जब देवी की पूजा की बात हो बेटा, और वो शुक्रवार को हो, तो वो अपने आप में और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाती है, और आपके कर्मों का अच्छा फल देने वाली होती है। इसे माँ का जन्मदिन कह सकते हैं, प्रकट्य दिवस कह सकते हैं, जयंती कह सकते हैं।
क्या बात है। और 24 अप्रैल को दतिया में और हरिद्वार में माँ बगलामुखी के लिए विशेष अनुष्ठान रखा गया है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सबसे बेहतर होता है कि देवी के चरणों तक या प्रभु के दर्शन के लिए आप स्वयं मंदिर जाइए, थोड़ा कष्ट खुद कीजिए और तब देवी का आशीर्वाद पाइए। हमेशा ये संभव हो नहीं पाता है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों जो पूरे परिवार के साथ मंदिर दर्शन के लिए ना जा पाए, तो ऐसे में श्री मंदिर का सहारा आप ले सकते हैं। देश के जितने भी धाम हैं या देवी की आराधना का स्थल है, उन सभी जगहों पर श्री मंदिर की सुविधा उपलब्ध है और वहाँ आप पूजा करवा सकते हैं। आपका नाम और आपका गोत्र बताना होता है। डिटेल में हम जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे सारी डिटेल दे देंगे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। श्री मंदिर की वजह से एक अच्छी बात यह है, कई बार हस्बैंड नहीं मानते लेकिन पत्नी मानती है, और उसका बेटा किसी लड़की के साथ फंसकर किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस कर, माँ चाहती है ये पूजा हो, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं मैं तो हरिद्वार नहीं जाता, या नलखेड़ा नहीं जाता, या मैं दतिया नहीं जाता, लेकिन माँ के मन में तो है मेरे बच्चे की पूजा हो। तो श्री मंदिर ऐप के द्वारा, क्योंकि एक भरोसेमंद ऐप है, आप इसके द्वारा वहाँ पर अपने बच्चों की पूजा करा सकते हैं। तो ये उन तक पहुँचने का, क्योंकि अगर आजकल सब कुछ ही ऑनलाइन है तो फिर पूजा ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती। ठीक बात है। हम तो दूर बैठ के फ़ोन पे बात, वीडियो कॉल सभी कर रहे हैं और फीलिंग लगभग वैसी ही आती है।